कितना जी। आप सभी को जी आया हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लाइट्स कैमरा एंड एक्सप्लेन। मेरा नाम है जीत। आज जिस मूवी को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उसका नाम है हार्श टाइम, जो रिलीज़ हुई थी सन 2005 में। जिम को अक्सर रात में डरावने सपने आते हैं आर्मी में किए अपने मिशंस को लेकर। सुबह उठकर वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने उसके घर जाता है, जहाँ जिम उसे अपने डरावने सपनों के बारे में बताता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे हिम्मत देती है कि सब ठीक हो जाएगा। जिम को अब वापस अमेरिका आना होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि एक अच्छी सी जॉब लगने के बाद वो उसे अपने साथ अमेरिका ले जाएगा। वो बस अपना पासपोर्ट तैयार रखे और जिम वहाँ से चला जाता है। वापस आकर वो अपने पुराने दोस्त माइक के घर उसे मिलने जाता है। उसकी मुलाकात माइक की गर्लफ्रेंड सीलिया से होती है, जो माइक को नापसंद करती है, मगर माइक और जिम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आज माइक को इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है, एक अच्छी जॉब के लिए। वो अपनी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद माइक जिम के साथ निकल पड़ता है। जिम माइक को ड्रिंक करने के लिए कहता है, मगर वो ड्रिंक नहीं करता अपनी गर्लफ्रेंड के गुस्से की वजह से। मगर जिम के मनाने पर माइक ड्रिंक करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जिम माइक को बताता है कि उसने पुलिस में अप्लाई किया था। आज उसे उसका अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। माइक अपने दोस्त के लिए बहुत खुश होता है और दोनों चीयर्स करते हैं। जिम ऑफिस से अपना लेटर लेकर वापस माइक के पास आता है, जिसे पढ़ के जिम को पता चलता है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है मेडिकल फिट ना होने की वजह से। जिम बहुत दुखी हो जाता है। उसे अपने सारे सपने टूटते हुए नजर आते हैं, जिस वजह से वो बहुत गुस्सा आता है और खुद को बर्बाद कर लेना चाहता है। माइक उसे हार ना मानने और कहीं और अप्लाई करने के लिए कहता है और जिम को हिम्मत देता है। रास्ते में दोनों एक शॉप में रुकते हैं, थोड़ा सा सामान और दारू खरीदते हैं, साथ में सिगरेट, और निकल पड़ते हैं मस्ती करने के लिए। दोनों एक ड्रग डीलर के पास जाते हैं जो अपना माल बेच रहा होता था, और जैसे ही मौका मिलता है दोनों उसका माल लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं माल मिलने की वजह से, और खुशी के मारे जिम माइक का रिज्यूम कार से बाहर फेंक देता है, जिससे माइक बहुत गुस्सा हो जाता है। मगर जिम उसे टेंशन ना लेने के लिए कहता है और उसकी जॉब लगने और आज माल फूकने के लिए उसे कहता है। फिर दोनों माल फूकते हैं और कार से पूरे शहर में घूमते हैं। जिम माइक को अपनी एक्स के घर जाने के लिए कहता है, जिस पर माइक शर्त लगाता है कि उसकी एक्स उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। जिम अपनी एक्स के घर पहुंच जाता है, मगर उसकी एक्स की फ्रेंड जिम को वापस जाने के लिए कहती है। तभी जिम की एक्स वहां आती है और जिम उसे मनाने की कोशिश करता है, मगर वो कहती है कि अब वो फैल्को के साथ रिलेशनशिप में है, जो जिम का पुराना दुश्मन है। तभी बाहर फैल्को आ जाता है अपने दोस्तों के साथ और उसे जिम के आने का पता चल जाता है। जिम अपनी एक्स के घर से भागने की कोशिश करता है, मगर फैल्को और उसके साथी जिम को घेर लेते हैं। जिम उन सब का मुकाबला करता है, मगर सब उसे मारने लगते हैं। जिम पूरी ताकत के साथ पलटवार करता है और सबको मारने लगता है। तभी जिम का दोस्त माइक वहां आ जाता है और जिम को बंदूक देता है, जिसकी मदद से जिम सबको झुकने के लिए मजबूर कर देता है और उनका सामान और पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। उन्हें कुछ पैसे और एक गन मिलती है जो काफ़ी महंगी होती है, जिसे बेचकर पैसे आधे आधे करने के लिए वो दोनों राज़ी हो जाते हैं। जिम अपने दोस्त माइक के घर फेक कॉल करता है, जिससे माइक की गर्लफ्रेंड को लगे कि वो जॉब के लिए बाहर गया था, ना कि जिम के साथ मस्ती कर रहा था। कुछ देर बाद जिम को फेडरल डिपार्टमेंट से फ़ोन आता है। वो उसे ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, जिससे जिम बहुत खुश हो जाता है और इस बारे में माइक को बताता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, मगर जिम को पता चलता है कि वहाँ उसका यूरिन टेस्ट भी होगा, और अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसका करियर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज उसने बहुत शराब और माल फूका था, जिससे जिम बहुत परेशान हो जाता है। अगले दिन जिम माइक के घर जाता है, जहां माइक की गर्लफ्रेंड जिम को पुलिस में रिजेक्शन को लेकर अफसोस जताती है, मगर जिम उसे बताता है कि उसे फेडरल से फ़ोन आया था और वो उसे ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे, जिस पर सिल्विया जिम को बधाई देती है। फिर माइक जिम को बताता है कि उसके फेक कॉल की वजह से सिल्विया उससे नाराज़ नहीं है और उसे 6 कैन बियर भी मिलती है। दोनों फेडरल ऑफिस जाते हैं,
जहां जिम को अपना यूरिन टेस्ट करवाना होता है। मगर जिम जाने से पहले अपने यूरिन में विनेगर मिला लेता है, जिससे वो इस टेस्ट को पास कर सके। वो ऑफिस जाता है जहां उस जैसे और भी कैंडिडेट आए हुए होते हैं। जिम अपना टेस्ट देकर वापस आ जाता है। फिर दोनों निकल पड़ते हैं चुराई हुई गन को बेचने के लिए एक पुराने दोस्त डैरिल के पास। दोनों वहां दबाकर माल फूकते हैं। जिम उसे गन दिखाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। मगर उसके पास अब पैसे नहीं हैं इस गन को खरीदने के लिए। मगर वो उन्हें एक आदमी के बारे में बताता है जो उनसे इस गन को खरीद सकता है। फिर माइक डैरिल को अपने घर फेक कॉल करने के लिए कहता है, जिससे वो अपनी गर्लफ्रेंड को फिर से बेवकूफ़ बना सके। रात को दोनों एक क्लब में जाते हैं एडी से मिलने के लिए, जिसे वो अपनी गन बेचना चाहते थे। एडी दोनों के पास जाता है और गन को लेकर डील करने लगता है कि तभी एक आदमी वहां आ जाता है और एडी की गर्दन में कांच की बोतल मारकर उसका कत्ल कर देता है। जिम और माइक दोनों घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। माइक बहुत डरा हुआ होता है। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था, मगर जिम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने आर्मी में ऐसा बहुत बार देखा था। माइक के घर आते ही सिल्विया उसे बहस करती है कि वो सारा दिन जिम के साथ घूमता और दारू पीता है काम ढूंढने की बजाय, जिस पर माइक बोलता है कि वो सारा दिन काम ढूंढ रहा था, ज़रूर किसी का फ़ोन आया होगा काम के लिए। माइक उसे फेक कॉल सुनाता है, जिससे सिल्विया खुश हो जाती है। मगर कुछ देर बाद सिल्विया को सच का पता चल जाता है। वो बहुत नाराज़ और गुस्सा होती है और माइक को घर से चले जाने के लिए कहती है। माइक भी गुस्से से चला जाता है अपने दोस्त जिम के घर। जिम को सुबह फेडरल ऑफिस से कॉल आती है साइकोलॉजी टेस्ट के लिए। वो यूरिन टेस्ट को पास कर लेता है। माइक अभी भी कल रात वाले हादसे से परेशान है। जिम उसे अपनी कार ले जाकर जॉब ढूंढने के लिए कहता है। फेडरल ऑफिस में जिम और बाकी कैंडिडेट्स का टेस्ट हो रहा होता है। एजेंट रिचर्ड आते हैं और जिम को अपने साथ ऑफिस चलने के लिए कहते हैं, जहां वो जिम को बताते हैं कि उसे सिलेक्ट कर लिया गया है टीम के लिए। माइक भी इंटरव्यू के लिए जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है जो उसी कंपनी में काम करता है। दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर माइक जिम को लेने आ जाता है, जहां वो जिम को बताता है कि उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई है जो उसी कंपनी में काम करता है। उसे यकीन है कि उसे ये जॉब ज़रूर मिल जाएगी। फिर जिम कहता है कि अब उसका सिर्फ पॉलीग्राफ टेस्ट रह गया है और वो जानता है इस टेस्ट को कैसे पास करना है। अगले दिन फेडरल ऑफिस में जिम का पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। ऑफिसर को जिम पर शक होता है, मगर जिम मैनेज कर लेता है। फिर एजेंट रिचर्ड जिम को अपने साथ ले जाते हैं, जहां उसका इंटरव्यू होगा ऑफिसर्स के साथ। जिम ऑफिसर्स के सवालों का जवाब देता है। ऑफिसर उसे सिलेक्ट कर लेते हैं और उसे जॉर्जिया जाकर ट्रेनिंग करने के लिए कहते हैं। फिर उसे कोलंबिया भेज दिया जाएगा। कोलंबिया की बात सुनकर जिम परेशान हो जाता है और लोकल काम देने के लिए कहता है, मगर ऑफिसर्स मना कर देते हैं। फिर जिम तैयार हो जाता है जाने के लिए। माइक जिम को उदास देखकर उसे हिम्मत देता है, मगर जिम बताता है कि उसे सिलेक्ट कर लिया गया है, जिस पर माइक बहुत खुश होता है और दोनों पार्टी करने चले जाते हैं। रात को दोनों एक दोस्त के घर जाते हैं उसे गन बेचने के लिए। जिम टुसांट को गन दिखाता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और उसे खरीद लेता है। फिर तीनों मैक्सिको जाकर पार्टी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। माइक घर जाता है सिल्विया को बताने कि उसे जॉब लग गई है एक अच्छी कंपनी में, जिसे सुनकर सिल्विया बहुत खुश हो जाती है। जिम माइक को लेने के लिए अंदर जाता है, मगर माइक चलने के लिए मना कर देता है सिल्विया की वजह से, जिस पर जिम बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि उसने प्रॉमिस किया था चलने के लिए। जिम और सिल्विया के बीच कहासुनी होती है और माइक चलने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर सिल्विया दुखी होती है और उसे छोड़कर चले जाने की धमकी देती है। फिर सब वहाँ से मैक्सिको के लिए निकल पड़ते हैं। जिम सबको अपनी गर्लफ्रेंड के घर ले जाता है और सबकी मुलाकात करवाता है। फिर दोपहर को जिम नदी किनारे ले जाता है पिकनिक करने के लिए, जहाँ वो दोस्तों को कोलंबिया जाने वाली बात बताता है। माइक कहता है कि उसे ये जॉब नहीं करनी चाहिए और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी चाहिए, मगर जिम अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर काम पर जाने के लिए तैयार है, मगर घर बसाने के लिए अभी तैयार नहीं है। रात को सब पार्टी करने के लिए एक क्लब में जाते हैं और जमकर डांस करते हैं। माइक एक लड़की के साथ डांस करता है और टुसंट किसी लड़की को इम्प्रेस करने में लगा हुआ होता है।
जिम किसी मैक्सिकन से बात करता है और फिर डांस करने के लिए वापस आ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कार की तरफ चल पड़ता है। मगर उसकी गर्लफ्रेंड अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है और उसे बच्चा गिराने के लिए कहता है। मगर वो ऐसा नहीं करना चाहती और बच्चे को अकेले पालने के लिए कहती है अगर जिम उसका साथ नहीं देना चाहता। जिम बौखला जाता है और गन पॉइंट करके उसे बच्चा गिराने के लिए कहता है, मगर उसकी गर्लफ्रेंड रोने और चिल्लाने लगती है। माइक उसकी आवाज़ सुन लेता है और जिम को ऐसा करता देख रुकने के लिए कहता है। जिम रुक जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड रोते हुए वहाँ से चली जाती है अपनी माँ के पास। माइक अब सबको घर चलने के लिए कहता है। जिम बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है। माइक और ट्रस्ट घबरा जाते हैं और उसे कार धीरे चलाने के लिए कहते हैं। घर पहुंचकर टूसंट जिम को अपना इलाज कराने के लिए कहता है। रास्ते में माइक जिम की हरकत के बारे में उससे पूछता है जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ की थी। जिम बताता है कि उसे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। उसे आजकल पैनिक अटैक आते हैं और वो आपे से बाहर हो जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड की प्रेगनेंसी वाली बात सुनकर उसे अटैक आ गया था, जिस वजह से ये सब हुआ। जिम बहुत परेशान और दुखी होता है और कार में पड़े माल को फेंकने के लिए कहता है, जिसे सुनकर माइक हैरान हो जाता है और जिम को गुस्सा भी करता है कि उसने सबकी लाइफ खतरे में डाल दी थी। दोनों काफ़ी बहस करते हैं। जिम को फिर से पैनिक अटैक आता है और वो माइक की गर्दन पे गन पॉइंट कर देता है। माइक घबरा जाता है और जिम को रुकने के लिए कहता है। जिम मदद मांगता है माल को ठिकाने लगाने के लिए और फिर दोनों घर चले जाएंगे। माइक चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोनों डीलर के घर आ जाते हैं और उसे अपना माल दिखाते हैं। फिर वो अपने आदमियों को भेजता है माल को लेने और पैसे देने के लिए। दोनों में डील पक्की हो जाती है कि तभी फेल्को वहाँ आ जाता है पैसे लेकर और जिम को पहचान लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। जिम माइक को चले जाने के लिए कहता है, मगर माइक फेल्को को गोली मार देता है। फिर जिम बाकी लोगों को भी गोली मार देता है। दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर पीछे से एक उनका साथी फायर करने लगता है और गोली सीधा जिम को जाकर लग जाती है और वो बहुत जख्मी हो जाता है। माइक वहाँ से कार भगाकर एक सेफ जगह चला जाता है। माइक जिम की हालत देखकर घबरा जाता है। जिम उसे गोली चलाकर मारने के लिए कहता है, मगर माइक ऐसा नहीं करना चाहता। जिम उससे माफ़ी मांगता है, जो कुछ उसने किया उसे जीने का कोई हक नहीं है। माइक गोली चलाकर जिम को उसके दर्द से आज़ाद कर देता है और भागकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर चला जाता है। सिल्विया घर छोड़कर जाने ही वाली होती है कि माइक उसे गले लगकर रोने लगता है। माइक ने अपना दोस्त तो खो दिया था, मगर अब अपना प्यार नहीं खोना चाहता था। अगर आई है पसंद आज की ये कहानी तो करना ज़रूर लाइक सब्सक्राइब इस चैनल को और सुनते रहिए ऐसी ही कहानी मेरी ज़ुबानी।